ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी। नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 की टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। दुकान में दीवार तोड़कर लाखों के सोने चांदी के आभूषण हुए चोरी। पुलिस कार्रवाई को लेकर व्यापारियों ने किया बंद का ऐलान। सागरमल जैन हत्या के कांड के बाद यूडीए की कार्रवाई आई सवालों के घेरे में। समाज ने आरोपी का नहीं बल्कि अन्य का मकान तोड़ने का लगाया आरोप। 3 महीने बाद भी नहीं खुली व्यापारी के घर चोरी की गुत्थी। व्यापारियों ने एसपी कार्यालय पहुंचकर उठाई कार्रवाई की मांग। और राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर संसद में विपक्ष ने किया प्रदर्शन। पुजारी बनकर पहुंचे पप्पू यादव को राहुल गांधी ने दिया चंदा। उदयपुर जिले के मावली कस्बे में शुक्रवार तड़के चोरों ने मुख्य बाजार स्थित 2 ज्वेलरी दुकानों को निशाना बनाकर बड़ी वारदात को अंजाम दिया। बदमाश पीछे की दीवार तोड़कर दुकान में घुसे और लाखों रुपए के सोने चांदी के आभूषण सहित कीमती सामान चोरी कर फरार हो गए। घटना के बाद व्यापारियों में भारी आक्रोश देखने को मिला। पुलिस के देर से मौके पर पहुंचने का आरोप लगाते हुए व्यापार मंडल ने मावली बंद का आह्वान किया। शुक्रवार सुबह मावली कस्बे के मुख्य बाजार में उस समय हड़कंप मच गया जब 2 ज्वेलरी दुकानों में चोरी की बड़ी वारदात का खुलासा हुआ। अज्ञात बदमाश दुकानों के पीछे की ओर से दीवार तोड़कर अंदर दाखिल हुए और लाखों रुपए के सोने चांदी के आभूषण व अन्य कीमती सामान चोरी कर मौके से फरार हो गए। सुबह दुकानदार जब अपनी दुकानें खोलने पहुंचे तो अंदर का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में व्यापारी घटनास्थल पर पहुंच गए और पूरे बाजार में अफरा तफरी का माहौल बन गया। व्यापारियों ने आरोप लगाया कि सूचना देने के बावजूद पुलिस करीब 1 घंटे बाद मौके पर पहुंची। इसे लेकर व्यापारियों में भारी नाराजगी देखने को मिली। गुस्साए व्यापारियों ने मौके पर ही पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए और विरोध प्रदर्शन किया। घटना के विरोध में व्यापार मंडल ने मावली बंद का आह्वान किया है। बंद के समर्थन में व्यापारी एकजुट होकर व्यापार मंडल में जुटने लगे। व्यापारियों का कहना है कि मावली क्षेत्र में पिछले कुछ समय से चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही है, लेकिन अधिकांश मामलों का अब तक खुलासा नहीं हो पाया है। इससे व्यापारियों में भय और असुरक्षा का माहौल बना हुआ है। इधर पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण शुरू कर दिया है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है और संदिग्धों की तलाश की जा रही है। चोरी किए गए माल की वास्तविक कीमत का आंकलन किया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मामले की जांच जारी है और आरोपियों तक पहुंचने के प्रयास किए जा रहे हैं। The Omkar School, a pioneer in school education, located at very good location to grow your child with all over development. Familiar environment, 1:15 student teachers ratio. We organize fancy dress, Christmas, Deepavali and sports day. Equipped good transportation facility. Admission open. The Omkar School, 116 प्रताप जी की बाड़ी, अंबा माता स्कीम, उदयपुर। उदयपुर के चर्चित सागरमल जैन हत्याकांड के बाद यूडीए की बुलडोजर कार्रवाई अब खुद सवालों के घेरे में आ गई है। राव समाज ने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर दावा किया है कि जिस भवन को तोड़ा गया वह आरोपी प्रवीण सिंह का नहीं था। समाज ने बिना नोटिस कार्रवाई, न्यायालय के स्थगन आदेश की अनदेखी और वैधानिक प्रक्रिया का पालन नहीं करने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। अब पूरे घटनाक्रम पर कई ऐसे सवाल उठ रहे हैं जिनका जवाब प्रशासन को देना होगा। सागरमल जैन हत्याकांड के बाद हुई यूडीए की ध्वस्तीकरण कार्रवाई को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। राव समाज के पदाधिकारियों और वरिष्ठ अधिवक्ता राव रतन सिंह ने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रशासन की कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उनका दावा है कि जिस निर्माण को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया वह आरोपी प्रवीण सिंह का नहीं बल्कि कैलाश कंवर राव का निर्माणाधीन मकान है। उनका कहना है कि भवन के लिए वैधानिक स्वीकृति ली गई थी और मामले में न्यायालय का स्थगन आदेश भी प्रभावी था। वरिष्ठ अधिवक्ता राव रतन सिंह ने सवाल उठाया कि यदि न्यायालय का स्थगन आदेश लागू था तो यूडीए ने किस कानूनी आधार पर कार्रवाई की। यदि निर्माण अवैध था तो पहले नोटिस क्यों नहीं दिया गया। यदि किसी भवन अन्य व्यक्ति के नाम पर था तो आरोपी के नाम पर
ध्वस्तीकरण किस आधार पर किया गया? यदि निर्माण कई मंजिल तक पहुंच चुका था तो शुरुआती चरण में कार्रवाई क्यों नहीं हुई और बुलडोजर हत्या की घटना के बाद ही क्यों पहुंचा? राव समाज ने यह भी दावा किया है कि घटना से जुड़े वीडियो की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उनका कहना है कि पूरे घटनाक्रम के सभी पहलुओं की जांच किए बिना एक पक्षीय कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। समाज ने जिला प्रशासन से मांग की है कि ध्वस्तीकरण की पूरी प्रक्रिया, नोटिस, स्वीकृति, न्यायालय के आदेश और यूडीए की कार्रवाई की स्वतंत्र जांच कराई जाए। साथ ही उन्होंने कहा है कि यदि कार्रवाई समुदाय विशेष के दबाव में की गई है। मेवाड़ शासक राव समाज के अध्यक्ष रोड सिंह ने भी आरोप लगाया कि प्रवीण सिंह के खिलाफ दबाव में कार्रवाई की गई है। वहीं कैलाश कंवर राव ने दावा किया कि निर्माणाधीन भवन उनका है, जिसे उन्होंने अपने नाम से खरीदी गई भूमि पर लोन लेकर बनवाया था। प्रवीण सिंह केवल निर्माण कार्य की देखरेख कर रहे थे। राव समाज ने चेतावनी दी है कि यदि ध्वस्तीकरण की वैधानिकता की निष्पक्ष जांच नहीं हुई और उनके सवालों का जवाब नहीं मिला तो आंदोलन को व्यापक रूप दिया जाएगा। अब इस पूरे मामले में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या यूडीए ने ध्वस्तीकरण से पहले सभी कानूनी प्रक्रिया का पालन किया? क्या भवन स्वामी को नोटिस दिया गया था? क्या न्यायालय के किसी स्थगन आदेश की अनदेखी हुई? क्या कार्रवाई तथ्यों के आधार पर हुई या समुदाय विशेष के दबाव में निर्णय लिया गया? और मेरे मकान यहाँ पर लौट लिया, मेरे पति रिटायर हुआ और मेरी संपत्ति का, और मैंने लोन लिया और मेरे पर लौट लिया, मैं मकान चलाया। प्रवीण सिंह का मेरा कोई लेना देना नहीं, वो देख रेख करता था, ठीक है। और मुझे पता भी नहीं, मेरे 3 माल गया 4 माल गया तो वो घर वाला कहाँ गया था। मैं नीम खोदी तो वो रुका लेता, भाई मेरे नीम खोदी इसकी तो वो रुका लेता। 1 माल गया, 2 माल गया, 3 माल गया, जब तक उसने कुछ नहीं किया। फिर अचानक ये आके माथे पर किस्तर पड़ा। अब मैं ऐसा रहूँ, मैं निवेदन कि मेरा मकान रुका हो, मेरा मकान डस-मस हो गया। लड़ाई कुछ ही नहीं, लड़ाई वही माल पोसे इसीलिए लड़ाई, कोई लड़ाई नहीं। मैं तो जानती नहीं, मैं तो 100 किलोमीटर दूर रहती हूँ, मेरे परिवार वहाँ रहता है, गाँव रहते हैं। और यहाँ काम हो रहा, ठेके दे दिया है, ठेका से काम चल रहा। और मेरा बच्चा वो देखभाल करता, और ये मेरे प्रवीण सिंह और ये देख रेख करते थे, और उसका कोई लेना देना नहीं। ये कहना चाहता हूँ, जो प्रवीण सिंह जी के ऊपर गलत दबाव से 302 का जो मुकदमा लगाया है वो दबाव से लगाया है, जबकि अगली पार्टी मारपीट प्रवीण सिंह के साथ में कर रही थी। प्रवीण सिंह बीच बचाव में था, इसलिए प्रशासन से, सरकार से रिक्वेस्ट है इस दबाव में आके कार्रवाई नहीं करे, ताकि समाज को आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। समुदाय विशेष के व्यक्ति की किसी कारण मृत्यु हो जाती है तो समुदाय विशेष दबाव बना करके जबरदस्ती मुकदमा दर्ज करा देवे और लाश नहीं उठावे और ये कहे ये शर्तें पालन करो। यहाँ पे क्या वो आदिवासी जो लेते हैं मोताना लिए के बैठे थे क्या? और जहाँ तक सवाल है सेट बैक छोड़ने का मकान में, वो है मृतक सागरमल की सास का, न तो उसका कोई लेना है न और हमारे जो वकील साहब हैं उनकी सास का यह मकान है जो मकान बन रहा था। G+2 की परमिशन म्युनिसिपल कोर्ट से स्टे और कमिश्नर इनके द्वारा मुकदमा दर्ज कराया, उसमें कोई स्टे नहीं। और कमिश्नर मौका देखने का सतीश चंद्र श्रीमाली मौका देखा और उसके बाद इन्होंने जबरन उकसाया इनको और मारपीट इन्होंने की। आपने वीडियो देखा होगा, प्रवीण सिंह हमेशा सिर्फ बचाव कर रहा था और उसको मुलजिम बनाया। आप एक बात बताओ, बिना नोटिस दिए, बिना कार्रवाई किए, जब परमिशन हो, हम मालिक हम है तो मकान तोड़ा जा सकता है क्या? पूरा मकान ध्वस्त कर दिया और अभी भी तोड़ रहे हैं। उसके लिए हम ये प्रोटेस्ट करने आए हैं। हमारे राव समाज बार छात्रावास के अध्यक्ष महोदय रतन सिंह जी और ये कैलाश कुंवर जिसका ये मकान है, कलेक्टर साहब ने यही कहा है कि अगर वास्तव में 2 मंजिल आपका परमिशन है तो नहीं टूटेगा। और यही बात एडिशनल एसपी ओझा साहब ने कही है। और हम अब जा रहे हैं यूडीए कमिश्नर के पास और उनको कह रहे हैं कि तोड़ रहा है नाजायज तरीके से। हम ये चाहते हैं कि जो भी प्रकरण हुआ उसकी निष्पक्ष जांच हो, अपराधी है तो बना सजा पाएगा और जो जबरन किसी कारण से मरा है करा है तो हमें भी दुख है, परंतु इस प्रकार से दबाव बना करके किसी को आप अपमानित, जलील, परेशान और प्रताड़ित नहीं कर सकते। आगे की किस तरह की तैयारी? हमारी रणनीति नहीं, हमारा लीगली विधि सम्मत समाज के रूप से हमारा ये है, अगर विधि सम्मत
हमारी ये जांच नहीं की गई या इसमें फेरबदल किया और जो G+2 का जो मकान है परमिशन उसको तोड़ा गया तो आगे जाके गंभीर रूप लेंगे और पूरा राव समाज और साथ में और अन्य को भी साथ में लेंगे और अन्याय नहीं होने देंगे। उदयपुर में 3 महीने पहले व्यापारी संजय सुराना के घर हुई लाखों रुपए की चोरी का मामला पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहा है। पीड़ित परिवार और टिम्बर एंड प्लाईवुड मर्चेंट्स वेलफेयर सोसाइटी का कहना है कि एफआईआर दर्ज होने और जांच आगे बढ़ने के दावों के बावजूद अब तक न तो आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है और न ही चोरी किया गया सामान बरामद हो सका है। इसी को लेकर व्यापारियों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। उदयपुर के हिरणमगरी थाना क्षेत्र में व्यापारी संजय सुराना के घर हुई लाखों रुपए की चोरी के मामले में 3 महीने बाद भी कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आने से व्यापारियों में नाराजगी है। टिम्बर एंड प्लाईवुड मर्चेंट्स वेलफेयर सोसाइटी ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर जांच में तेजी लाने और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। पीड़ित संजय सुराना ने बताया कि घटना के तुरंत बाद हिरणमगरी थाने में एफआईआर दर्ज करवाई गई थी। पुलिस ने मौके का निरीक्षण किया, साक्ष्य जुटाए और जांच शुरू की, लेकिन 3 महीने बीत जाने के बाद भी आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। उनका कहना है कि उन्हें बताया गया है कि संदिग्धों की पहचान हो चुकी है और कई सुराग भी मिल चुके हैं, लेकिन अब तक गिरफ्तारी नहीं होने से परिवार की चिंता बढ़ती जा रही है। पीड़ित के अनुसार चोरी में व्यवसाय के लिए रखे 7 लाख रुपए, बेटी की शादी के लिए रखे 2 लाख रुपए, बच्चों की पॉकेट मनी 7600 रुपए, सोने चांदी के आभूषण और अन्य कीमती सामान चोरी हो गए हैं। घटना के बाद से पूरा परिवार आर्थिक नुकसान के साथ मानसिक तनाव में भी गुजर रहा है। टिम्बर एंड प्लाईवुड मर्चेंट्स वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष रविंद्र सिंह चौहान ने कहा कि मामले में सीसीटीवी फुटेज सहित सभी जरूरी साक्ष्य पुलिस को उपलब्ध कराए जा चुके हैं, लेकिन अब तक न तो चोरी का खुलासा हुआ है और न ही सामान बरामद हुआ। उन्होंने कहा कि यदि समय रहते प्रभावी कार्रवाई होती तो आरोपियों तक पहुंचा जा सकता था। सोसाइटी ने पुलिस अधीक्षक से मांग की है कि मामले की जांच की व्यक्तिगत मॉनिटरिंग कर जल्द खुलासा कराया जाए ताकि पीड़ित व्यापारी को न्याय मिल सके। 3 महीना हो गया था। कार्रवाई तो उन्होंने 75% तक तो कर दी कार्रवाई। अब 25% में अब क्या पता चल रहा है कि नहीं चल रहा, पता नहीं चल रहा है। उसमें उनको सब प्रेस हो गए, सब शकल वकल पता चल गई, पर आगे अब कार्रवाई क्या हो रही है वो पता नहीं। गिरफ्तारियां कुछ नहीं हुई, बोलते फरार हो गए, ऐसा है। मकान सब पता चल गया उनको। एसपी मैम तो मिले नहीं थे, अभी उमेश जी ओझा साहब मिले थे। उन्होंने बोला, सांत्वना दिया, उन्होंने बोला अभी मैंने थानेदार साहब को बुलाया है, उधर से आएंगे, अभी देखता हूँ मैं, फिर बाद में आपको बताता हूँ। उन्होंने वापस बुलाया 1-1.5 बजे हमको। हमारे गत अप्रैल में एक सदस्य के यहाँ पे चोरी हो गई थी, जिसमें करीबन 7.5 लाख रुपए कैश और 20 तोला सोना और काफ़ी आइटम चले गए। तो हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो। हिरणमगरी थाने हमने एफआईआर दर्ज करा दी थी, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है और हमारा जो मेंबर है बहुत डिप्रेशन में चला गया। इतना बड़ा अमाउंट लेके गया, छोटा व्यापारी है, बड़ी लड़कियां हैं, उनकी शादी करने के लायक हैं। तो हम चाहते हैं कि जल्द से कार्रवाई हो और हमारा जो भी अमाउंट ऑर्नामेंट्स है बरामद किया जाए। संसद के मानसून सत्र में शुक्रवार को राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर विपक्ष ने जोरदार प्रदर्शन किया। सांसद पप्पू यादव पुजारी के वेश में दान पेटी लेकर संसद पहुंचे, जहां विपक्षी सांसदों ने प्रतीकात्मक रूप से चंदा दिया। इस दौरान लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी प्रदर्शन में शामिल हुए। वहीं हंगामे के बीच लोकसभा ने जन्म मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 को ध्वनि मत से पारित कर दिया। संसद परिसर में शुक्रवार को विपक्षी दलों ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे को लेकर अनोखे अंदाज में प्रदर्शन किया। सांसद पप्पू यादव पुजारी के वेश में दान पेटी लेकर संसद के मकर द्वार पर बैठे। इसके बाद विपक्ष के कई सांसद एक एक कर दान पेटी में प्रतीकात्मक चंदा डालते नजर आए। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी दान पेटी में चंदा डालकर प्रदर्शन में भाग लिया। इस दौरान विपक्षी सांसद अपने हाथों में बैनर लिए हुए थे, जिन पर अमित शाह संसद से गायब क्यों जैसे नारे लिखे हुए थे। प्रदर्शन के जरिए विपक्ष ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले को लेकर सरकार को घेरने का प्रयास किया। उधर लोकसभा की कार्रवाई सुबह 11 बजे शुरू हुई, लेकिन विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्रवाई पहले 12 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। दोपहर 12 बजे सदन की कार्रवाई दोबारा शुरू हुई। कार्रवाई शुरू होने के बाद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने जन्म मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 को
पारित कराने का प्रस्ताव सदन में रखा। चर्चा के बाद यह विधेयक पारित हो गया। संसदीय कार्रवाई पूरी होने के बाद लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों की कार्रवाई 3 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी गई है। शुक्रवार का दिन संसद में राजनीतिक प्रदर्शन, विपक्ष के हंगामे के कारण चर्चा में रहा। चंदा चोरों को पकड़ा किसने? आपको साधु जी पकड़ा किसने? पकड़ा किसने? राजसमंद जिले के बिजनौल क्षेत्र में एक बार फिर पैंथर की दस्तक से ग्रामीणों में दहशत फैल गई है। ग्राम डांग में गुरुवार दोपहर एक पैंथर ने गाय पर हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। गाय की आवाज सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे तो पैंथर जंगल की ओर भाग निकला। घटना के बाद क्षेत्र के लोगों में भय का माहौल है। राजसमंद जिले के बिजनौल के समीप स्थित ग्राम डांग में गुरुवार दोपहर उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक पैंथर ने खेतों के पास मौजूद गाय पर हमला कर दिया। हमले में गाय के गले पर गंभीर चोटें आई हैं और वहीं घायल हो गई है। गाय के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास मौजूद ग्रामीणों मौके पर पहुंचे। लोगों की आहट मिलते ही पैंथर जंगल की ओर भाग निकला। हालांकि इस घटना से पूरे गांव में दहशत का माहौल बन गया और ग्रामीणों ने अकेले खेतों और जंगल की ओर जाने से बचने की बात कही। घायल गाय ग्राम डांग निवासी कालूराम मेघवाल की बताई जा रही है। घटना की जानकारी ग्रामीण दलीचंद मेघवाल ने गो रक्षक और समाजसेवी प्रवीण सिंह चुंडावत को दी। सूचना मिलते ही प्रवीण सिंह चुंडावत ने तत्काल नजदीकी पशु चिकित्सक धनराज से संपर्क किया। सूचना मिलने पर पशु चिकित्सक धनराज मौके पर पहुंचे और घायल गाय का प्राथमिक उपचार किया। फिलहाल गाय का उपचार जारी है और उसकी स्थिति पर नजर रखी जा रही है। घटना के बाद ग्रामीणों ने वन विभाग से क्षेत्र में गश्त बढ़ाने और पैंथर की निगरानी करने की मांग की है ताकि भविष्य में किसी भी व्यक्ति या मवेशी पर दोबारा हमला न हो सके। लगातार वन्य जीवों की आबादी वाले क्षेत्रों से रिहायशी इलाकों की ओर बढ़ती आवाजाही ग्रामीणों के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। उदयपुर में डीएमएफटी से स्वीकृत विकास कार्यों की प्रगति को लेकर शुक्रवार को महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित हुई। जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों से कार्यों की स्थिति की जानकारी ली गई। कलेक्टर ने लंबित कार्यों को गति देने और स्वीकृत योजनाओं को तय समय में पूरा करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए। उदयपुर जिला मुख्यालय स्थित कलेक्ट्रेट के मिनी सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में डीएमएफटी के तहत स्वीकृत विकास कार्यों की समीक्षा की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने की। इस दौरान जिला कलेक्टर ने डीएमएफटी की 11वीं और 12वीं गवर्निंग काउंसिलिंग में अनुमोदित सभी कार्यों की विभागवार और कार्यवाही एजेंसीवार प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने प्रत्येक विभाग के अधिकारियों से स्वीकृत परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति, कार्यों की गति और लंबित मामलों पर चर्चा की। समीक्षा के दौरान जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन कार्यों को स्वीकृति मिल चुकी है उन्हें निर्धारित समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण पूरा किया जाए। साथ ही जिन योजनाओं में किसी प्रकार की बाधा आ रही है उनका शीघ्र समाधान कर कार्यों में तेजी लाई जाए। बैठक में विकास कार्यों की प्रभावी मॉनिटरिंग, विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय और योजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन पर भी विशेष जोर दिया गया। जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि डीएमएफटी के माध्यम से स्वीकृत योजनाओं का लाभ पात्र क्षेत्रों और आमजन तक समय पर पहुंचे, यह सुनिश्चित किया जाए। बैठक में प्रशिक्षु आईएएस मणिमाला एन, जिला परिषद के सीईओ विरमाराम, कुछ अधिकारी प्रीति वर्मा सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। सभी अधिकारियों ने अपने अपने विभागों से जुड़े कार्यों की प्रगति से जिला कलेक्टर को अवगत कराया और आगे की कार्य योजना पर भी चर्चा की। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। दुकान में दीवार तोड़कर लाखों के सोने चांदी के आभूषण हुए चोरी। पुलिस कार्रवाई को लेकर व्यापारियों ने किया बंद का ऐलान। सागरमल जैन हत्या के कांड के बाद यूडीए की कार्रवाई आई सवालों के घेरे में। समाज ने आरोपी का नहीं बल्कि अन्य का मकान तोड़ने का लगाया आरोप। 3 महीने बाद भी नहीं खुली व्यापारी के घर चोरी की गुत्थी। व्यापारियों ने एसपी कार्यालय पहुंचकर उठाई कार्रवाई की मांग। और राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर संसद में विपक्ष ने किया प्रदर्शन। पुजारी बनकर पहुंचे पप्पू यादव को राहुल गांधी ने दिया चंदा। अब
अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप जुड़े रहिए न्यूज 91 के साथ। नमस्कार। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी।